हेलो फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो बहाली होने वाली है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली दानिश सर का जो बुक है उन्हीं से प्रश्न लाता हूं। जैसे कि आप इस बुक में आप देख सकते हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से जितने भी प्रश्न पूछ चुके हैं इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। आपको मैं डेली आपको प्रश्न इसी बुक से देता हूँ। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है बुक क्योंकि इसमें सारा प्रश्न दिया हुआ है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जितने भी प्रश्न पूछ चुका है इस बुक में सारा कुछ दिया हुआ है। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं, हो गया था कक्षा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। इसमें सारा प्रश्न जितने भी पूछ चुके हैं सभी इसमें दिया हुआ है। यह बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बुक में 1200 प्लस प्रश्न दिया हुआ है जो मैं आप लोगों को डेली करवा रहा हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। हाँ, पिछला वीडियो आप हमारे नहीं देखे हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो जा करके देख लें। उसमें हम लोग अभी तक 110 प्रश्न देख चुके हैं। आप हमारा पिछले वीडियो नहीं देखें तो जा करके पिछला वीडियो देख लें और जहां करके वहां प्रैक्टिस कर लें, ताकि आने वाले जो आगामी बीपीएससी जो टीआरई 4 का जो बहाली होने वाला है उसमें किसी तरह से दिक्कत और परेशानी ना हो। चलिए, आज हम लोग 110 प्रश्न कल देख चुके थे, आज हम लोग 111वां प्रश्न देखेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि मैं आपको जब वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना ससमय अनुसार मिल जाए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 111 देखेंगे। कल हम लोग 110 देख चुके थे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 110 देख चुके थे, आज हम लोग 111 देखेंगे। प्रश्न 111 देख लेते हैं क्या कह रहा है। हम लोग 111 में देखेंगे गवर्नर जनरल और बेवेसराय, है ना, भारत के गवर्नर जनरल और बेवेसराय। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों छात्र जरूर देख लें। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस का होगा था महल होगा था लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी बची हुई महाकांक्षा है यह कि शांति के साथ इसमें मरने होगा में सहयोग दे चुकूं। या क्या कह रहा है तो देखते हैं। मैं फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का होगा था महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महाकांक्षा है कि शांति के साथ होगा था इसे मरने में सहयोग दे सकूं। या देखिए क्वेश्चन नंबर 111, यह प्रश्न देख सकते हैं आप। आपको मैं ऑप्शन बतला देता हूँ। 111 का ऑप्शन देखिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। यानी यह थॉट किसने दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लड़खड़ाते हुए, तो लॉर्ड डफरिन होगा था, मिंटो, लॉर्ड कर्जन, इस एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बीपीएससी टीआरई 2 का पूछा हुआ प्रश्न 8/12/2023 पेपर 3 का प्रश्न है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। समरी क्या कह रहा है, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन कौन, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस एक होगा था महल, कांग्रेस एक महल होगा था लड़खड़ा रही है। यानी इसी में प्रश्न, यहाँ पे आपको महल मिल रहा है तो किसी में आपका प्रश्न मिलेगा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, यह भी स्टेटमेंट मिलता है। तो यह किसने कहा था, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। क्या कहा था, तो कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, या किसने कहा था, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और बड़ी महाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे सहयोग दे सकूं। देखिए लॉर्ड कर्जन होगा था कार्यकाल हो जाएगा 1899 से, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल हो जाएगा, याद रखिएगा 1899 से 1905 में इसका कर्जन का कार्यकाल है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका कर्जन का कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आप लोगों को बतला देता हूं। आप देखिए यहाँ पे पहला तो यही प्रश्न आता है कि बंगाल विभाजन है ना, बंगाल विभाजन कब हुआ था, यही पहला प्रश्न आएगा कि बंगाल विभाजन है ना, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो पहला प्रश्न यही आता है। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। किस गवर्नर के समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में होगा था बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, तो हिंदू मुस्लिम दोनों को आपस में लड़वा दिया गया था और इसी में फूट डालो और राज करे की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। एक प्रश्न और आता है यहाँ पे, देख आप लोगों को मैं बतला देता हूँ। बंगाल विभाजन को है ना, यहाँ पे प्रश्न जो आता है बंगाल है ना, बंगाल विभाजन है ना, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। कब किया गया था, 1911 ईस्वी में। किसके समय में, कौन यानी कौन गवर्नर जनरल था जो इन्होंने रद्द किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग। कौन किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था बंगाल विभाजन का रद्द। यहाँ से प्रश्न बन के आता है, देख लीजिएगा।
चलिए 112 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले छात्र जो बीपीएससी टीआरई 4 के देने वाले हैं वो भी देख लें ताकि आप लोगों को अच्छी तैयारी हो सके। या दानिश सर का बुक है, इससे बहुत सारा प्रश्न बन करके हो सकता है टीआरई 4 में आए, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। या प्रश्न टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए 112 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह कह करके आलोचना किया कि बहुत छोटे वर्ग यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यानी किसने कहा था, यही पूछ रहा है। इसका छोटा सा स्टेटमेंट याद रखिएगा, मैं आप लोगों को याद करवा देता हूं। अगर थोड़ा सा भी याद रखिएगा तो वहां प्रश्न हल हो जाएगा। यानी किसने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व करता है। इतने सारे याद मत कीजिए, खाली यहां पे याद कीजिए थोड़ा सा चीज को। यहां पे क्या है तो कह रहा है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक की ओर पतन की ओर लड़खड़ाती है। क्या किसने कहा था, स्टेटमेंट को याद रखिएगा। तो लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड कर्जन, मिंटो, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं आप इसमें कहां पूछा हुआ प्रश्न है, तो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। आगे देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो लॉर्ड डफरिन हो गया। इसका हम लोग समरिक देख लेते हैं। कह रहा लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक भारत का गवर्नर जनरल और व्यवसाय बना रहा। यानी 1800 कितना, तो 84 से 1888 है ना, 1888 तक ये भारत का गवर्नर जनरल और व्यवसाय बना रहा। कौन, तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने ही क्या कहा, तो कांग्रेस अपने कांग्रेस है ना क्या, तो अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखिए इसका कार्यकाल 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के कांग्रेस का होगा था, सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। यह डफरिन का कहना था। इसमें कौन सा प्रश्न आएगा मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। ये देखिए इसका प्रश्न कौन कौन सा आएगा मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो आपको बतलाए थे पिछले वीडियो में 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसका पहली बैठक कहाँ हुआ था, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनकी पहली बैठक हुआ था। कांग्रेस में कितना प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ पे देखिए और कौन सा प्रश्न आएगा, तो यहाँ पे प्रश्न आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा वो लॉर्ड डफरिन था। कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। फिर प्रश्न आएगा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करता है, या किसने कहा था, तो याद रखिएगा कौन कहा था, तो वो है लॉर्ड डफरिन। कौन कहा था, तो लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 हम लोग देख लेते हैं। 113 क्या कह रहा है, इस 113 कह रहा है कि कह रहा है किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखित हो गया था, लिद्गो ने पटना एवं इसके आसपास की होगा था भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिद्गो ने पटना एवं उसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। देख लेते हैं इसका ऑप्शन 5 अगस्त को। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब। पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 5 अगस्त को, दूसरा देख लेते हैं 15 अगस्त को, तीसरा देख लेते हैं हम लोग 25 अगस्त, एक से अधिक, और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। इसका देख लेते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 में और शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 15 अगस्त। कितना तारीख हो जाएगा, तो 15 अगस्त। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है, इसका समरी देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा, ई। देख सकते हैं आप लोग बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 और शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। देख लेते हैं इसका अगस्त क्रांति की शुरुआत जो हुआ था 1942 ईस्वी को हुआ था। अगस्त क्रांति की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी के दौरान 11 अगस्त 1942 को लॉर्ड लिद्गो पटना के इस आसपास के भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिया था। यानी कहने का मतलब है कि अगस्त क्रांति है ना, यहाँ पे याद रखिएगा अगस्त क्रांति 1942 ईस्वी के दौरान 11 अगस्त 1942 को, यानी याद रखिएगा गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो लॉर्ड लिद्गो। कहाँ दिया था, वो पटना के भीड़ में गोली चलाने का आदेश दिया था। होगा था घटना में शहीद होने वाले छात्र था। होगा था क्या कह रहा है, इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। इसमें से देखिए कौन कौन सा प्रश्न जो बन करके आएगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला प्रश्न तो बन करके आएगा अगस्त क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1942 में। कब हुई थी, तो 1942 ईस्वी में, है ना। और याद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पटना गोलीकांड कब हुआ था, तो यहाँ पे भी याद रखिएगा 1942, इसी को याद रखिएगा। पटना गोलीकांड कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर होगा था। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग देखें, अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखे थे, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर
नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। होगा था क्लेमेंट इटली के होगा था कह रहा है क्लेमेंट इटली ने यह घोषणा की होगा था किस तारीख को की ब्रिटिश जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। क्या यानी किसने कहा था? तो क्लेमेंट इटली ने यह घोषणा की कि तारीख होगा था किस तारीख को ब्रिटिश जून 2048 तक भारत छोड़ देंगे। आगे देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 20 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 10 जनवरी 1947, एक से अधिक उनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा होगा था 20 फरवरी 1947। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 यानी बीपीएससी 1 हो गया था 2 और 3 का पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले आगामी जो परीक्षा जो टीआरई 4 होने वाला है उनके लिए, क्योंकि यह दानिश सर का बुक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका हम लोग देख लें। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि भारत को 30 जून 1948 को पूर्ण शासन प्रदान किया जाएगा। चलिए इसको हम समझा देते हैं। इसका क्या है? तो 20 फरवरी 1947 है ना, कितना याद रखिएगा। 20 फरवरी 1947 को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली। कौन थे? तो क्लेमेंट इटली। 20 फरवरी 1947 को, कब? 1947 को, यानी 30 जून को 1948 को पूर्ण शासन प्रदान किया जाएगा। किसने कहा था? तो याद रखिएगा क्लेमेंट इटली। क्लेमेंट इटली ने क्या कहा था कि 30 जून है ना, 30 जून 1948 को भारत को स्वयं शासन को हम सौंप देंगे, यानी भारत को आज़ाद कर देंगे। कब? तो 30 जून 1948 को, है ना। लेकिन 20 फरवरी 1948 को यह बात कही गई थी क्लेमेंट इटली के द्वारा, याद रखिएगा। आगे देखिए इसका उद्देश्य, इसी उद्देश्य से संविधान निर्माण प्रक्रिया को देख-रेख में होगा था शाही परिवार के सदस्य और सिस ब्रिटेन होगा था नौसेना अधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन को चुना गया था। यानी क्या करे क्लेमेंट इटली ने जो शाही परिवार के थे किन्हें चुना गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन को। चलिए 115 को नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए विविध का प्रश्न दिया हुआ है। इस बुक में बहुत अच्छा से होगा था दिया हुआ है, ताकि बच्चों को किसी तरह से दिक्कत और परेशानी ना हो। जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो पूछा हुआ प्रश्न है, इसी बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं 110 प्रश्न करवा चुके थे। आज हम लोग 111 प्रश्न कर रहे हैं। आप अगर नहीं देखे पिछले वीडियो तो जा करके आप देख लें, ताकि आप लोगों को यहाँ से प्रश्न बनाने में किसी तरह से दिक्कत परेशानी ना होगी। चलिए 115 हम लोग देख लेते हैं। विविध यानी विविध में क्या कह रहा है? 115 का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। क्या कह रहा है विविध में? तो कह रहा है कि होगा था विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम बार किसने फहराया था? यानी कह रहा है कि विदेश में होगा था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम किसने फहराया था? तो कौन है? तो लाला लाजपत राय होगा था, मैडम भीकाजी कामा, रास बिहारी बोस, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 का 2000 शिफ्ट पेपर 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? मैडम भीकाजी कामा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? समरी कह रहा है कि मैडम भीकाजी कामा एवं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। क्या थी? मैडम भीकाजी कामा क्या थी? मैडम भीकाजी कामा जो थी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। कब? 1907 ईस्वी में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन करके आती है। कह रहा है कि 1907 ईस्वी में पहली बार विदेश होगा था विदेश धरती पर, यानी जर्मनी के स्टुटगर्ट नगर में, है ना। याद रखिएगा, यही तो महत्वपूर्ण है जो यहाँ से प्रश्न बन करके आती है। जर्मनी का एक जगह था जिसका नाम था अस्टाटर्ग पर भारतीय का झंडा फहराया था। कहाँ फहराया था? तो जर्मनी का एक शहर था स्टार्टन्सबर्ग में, वहाँ पर जा करके पहली बार झंडा फहराया था। मैडम जी भीकाजी कामा को भारतीय है ना क्रांतिकारी के जनक भी कहा जाता है। चलिए इसमें से 3 प्रश्न निकल कर आ रही, देख लीजिएगा। भारत में पहली बार झंडा यानी विदेश में झंडा फहराने वाले कौन थे? तो 1907 ईस्वी में किसने फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा। कौन फहराया था? मैडम भीकाजी कामा, है ना। 1907 ईस्वी में कहाँ फहराया था? तो जर्मनी में। कहाँ? तो जर्मनी में फहराया था। जर्मनी का एक जगह था जिसका नाम था अस्टाटसबर्ग। क्या था? अस्टाटसगॉट, है ना। ये एक नगर था जर्मनी का, वहाँ पहली बार भारतीय मैडम जी भीकाजी कामा पहली बार झंडा फहराया था विदेश में। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी इंग्लैंड में भारत के होगा था अनाधिकारिक दूत बने। कह रहा है कि इनमें से कौन इंग्लैंड के भारत के अधिकारी दूत बने? कौन है? तो इसका ऑप्शन हम बतला देते हैं। सुरेंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक उनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 15/12/2023 और पेपर 4 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में भारत का आधिकारिक दूत दादा भाई
नौरोजी को माने जाते हैं। 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब किया गया था? तो 1866 में किया गया था। याद रखिएगा, क्या किया? 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद में भारतीय विषयों को अवगत कराया। भारत के पक्ष में इंग्लैंड के जन समर्थन तैयार किया गया, इसलिए भारत को हो गया था दूत कहे जाते हैं, भारत का दूत कहा जाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि भारत का बात वहाँ पे रखा था। समर्थन पूर्व भारत के वायुवृद्ध व्यक्ति, यानी देखिए यहाँ पे वायुवृद्ध व्यक्ति के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दो प्रश्न बन करके महत्वपूर्ण है जो आएगा। पहला आएगा कि दादा भाई नौरोजी को दादा भाई नौरोजी को नाम जो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो याद रखिएगा 1866। पहला तो यही प्रश्न आएगा 1866, है ना। 1866 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। और कहाँ से प्रश्न बन के आएगा? यहाँ से प्रश्न बन करके आएगा क्या कि इंग्लैंड में जनसभा तैयार किए गए, इसलिए भारत का दूत कहे जाते हैं। यानी भारत का दूत किसे कहा जाता है? तो वो है दादा भाई नौरोजी। किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का दूत कहा जाता है। चलिए एक प्रश्न और बन करके आएगा, मैं आप लोगों को बता देते हैं। भारत का वायुवृद्ध व्यक्ति के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो है दादा भाई नौरोजी। वायुवृद्ध व्यक्ति को इंग्लिश में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि साथ समय आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाए। हम लोग पिछले वीडियो में 110 प्रश्न कर चुके थे, आज हम लोग 110 के आगे कर रहे हैं। हम आपको बोले थे कि दानिश सर का जितनी भी प्रश्न पूछा गया है आपको मैं पूरा का पूरा प्रश्न करवा दूंगा। यानी 1200 प्रश्न जितने भी इसमें हैं, टीआरई 1 का, टीआरई 2 का, टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न मैं पूरा करवा दूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके होगा था? गुलामी चार्टर बताया गया, है ना। यानी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935। पहला क्या आएगा? तो भारत सरकार अधिनियम, है ना। भारत सरकार अधिनियम को किसने गुलामी का चार्टर बताया? यानी कौन से व्यक्ति थे जो गुलामी का चार्टर बताया था भारत सरकार अधिनियम को? कौन? तो हो जाएगा महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हो गया था हजरत मोहानी और एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये पूछा हुआ प्रश्न है, टीआरई हो गया था बीपीएससी टीआरई 2 15/12/2023 पेपर 4 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 को होगा था दस्ता गुलामी का चार्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने एक हो गया था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा हो गया था कह करके पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। इसी एक्ट को बर्मा, म्यांमार को भारत को अलग करता है। यानी कहने का मतलब है इसमें 3 से 4 प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बतला देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम को 1935, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, है ना, उसको गुलामी का चार्टर किसने कहा था? तो पहला प्रश्न यही आएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा था? तो याद रखिएगा गुलामी का चार्टर। चलिए एक और प्रश्न जो बन करके आएगा, क्या बन करके आएगा कि भारत सरकार अधिनियम किनको अलग करता है? कौन एक देश को अलग करता है? तो वो हो जाएगा म्यांमार को। भारत को म्यांमार को अलग करता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। एक और है, देखिए यहाँ पे क्या है, तो कहा गया है कि इसे बुरा अस्वीकार किया जाता है। एक यहाँ पे देखिए एक और स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा कहा गया था। कह रहा है एक कार होगा था जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसको कहा था? तो भारत शासन अधिनियम को कहा था। कार है पर ब्रेक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है? भारत ने कह रहा है अंग्रेज ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए भारत ने होगा था अंग्रेज ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? यही प्रश्न आया था टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन में कांग्रेस के उदारवादी के कारण, कह रहा है कि भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण होगा था, बांटो राज करो की नीति के कारण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 15/12/2023 पेपर 4 का पूछा
पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। बांटो राज करो की नीति के कारण हो गया था। देखिए अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने का कारण था जो बांटो और राज करो की नीति अपनाया गया था, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों को हो गया था लड़ाया गया और बाद में हिंदुओं को आपस में दलित और हो गया था पिछड़ों को लड़ाया गया और मिंटो सुधार को भी, और जेम्स फोर्ड के द्वारा है ना, जेम्स फोर्ड के द्वारा हो गया था सुधार मुस्लिम की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कौन कौन से, तो मैं आप लोगों को फिर से बतला देते हैं। देखिए यहाँ पे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए पहला यहाँ पे मुसलमान यानी कहने का मतलब है अंग्रेजों ने जो शासन किया था लंबे समय तक भारत में, उसमें 4-5 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि बांटो और राज करो की नीति अपनाया गया था। फिर उसके बाद क्या था, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया था। फिर इसके लिए दलित के लिए अलग एक चुनाव करवाया गया था। फिर मान लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में लाया गया था। जेम्स हो गया था मेंटेगुओ जेम्स फोर्ड लाया गया था जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का इसमें दिया गया था। सांप्रदायिक पंचायत लाया गया था। क्या लाया गया, तो सांप्रदायिक पंचायत लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1932 में, याद रखिएगा। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस हो गया था पास करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छा है, कह रहा है 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो देखिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर हो गया था, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 7/12/2023 शिफ्ट 2 और पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, जो सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। चलिए पहला प्रश्न जो बन करके आएगा कि सिविल सर्विस पास करने वाले सत्येंद्र नाथ ठाकुर कब किया था, तो 1863 में, याद रखिएगा। कब, तो 1863 में सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद में हो गया था सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया हो गया था। वे सिविल सर्विसेज हो गया था 30 सालों तक हो गया था रहे थे। कितने साल तक रहे थे, वो 30 साल तक, है ना, 30 साल तक सत्येंद्र नाथ ठाकुर रहे थे। इंडियन सिविल सर्विस में उन्होंने कब भर्ती लिया था, तो 1863 में पहली बार सिविल सर्विस का हो गया था भर्ती हो गया था, यानी इंडियन सिविल सर्विस में पास करने वाला पहला भारतीय थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। कब, 1863 ईस्वी में, याद रखिएगा। कितना दिन तक काम किया था, तो 30 सालों तक सिविल सर्विस में काम किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 हम लोग देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। यह बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न मैं आप लोगों को डेली देता हूं। चलिए 120 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस समाज सुधारक को हो गया था लोकहितवादी के नाम से पुकारते हैं। एमजी रानाडे हो गया था, जी के गोखले, देशमुख, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 7/12/2023 शिफ्ट 2 का पेपर 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हो गया था GH देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख को हो गया था, यानी गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के समाज सुधारक के हो गया था और हो गया था तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज में हो गया था राज के तहत न्यायाधीश के पद से संभाला था। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न बन करके आएगा, इसमें देखिए गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो लोकहितवादी के नाम से। वो कहाँ का समाज सुधारक थे, तो महाराष्ट्र का समाज सुधारक थे और उन्होंने न्यायाधीश के पद पर संभाला था। देखिए यहाँ तक ही हम लोग प्रश्न को आज हम समाप्त करते हैं। 120 प्रश्न हो चुका है, इसमें से 30 प्रश्न और रह गया है। इतिहास का पूछा हुआ प्रश्न 150 है। इसमें टीआरई 1 का, टीआरई 2 का और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न, जो इतिहास का जितना भी प्रश्न आया था दानिश सर के बुक में, वो 150 प्रश्न है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न आज हम लोग 120 कर चुके हैं। इसमें से 30 प्रश्न इतिहास का और रहा है जो पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आने वाले जो परीक्षा टीआरई 4 का है उसमें किसी तरह से दिक्कत और परेशानी ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए दानिश सर का जो बुक लाए हैं, जैसे कि आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो बहुत जल्द ही बहाली आने वाली है। चलिए आज के लिए वीडियो हम समाप्त करते हैं। यहाँ तक धन्यवाद।